अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज सोमवार है, रमज़ानुल मुबारक की 8 अप्रैल और चीत की 26 तारीख। अखबार की तरक्की और तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जनूबी गजा इजरायली फ़ौज की वापसी। सिर्फ एक ब्रिगेड रहेगी, कैदियों की वापसी तक जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू की भड़क। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का आमद, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत मोहम्मद बिन सलमान की दावत अफ्तार में शिरकत। बिशाम हमला, चीनियों की गाड़ी बम प्रूफ थी न बुलेट प्रूफ, दूसरी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी पाकिस्तान में जो चीनियों पर हमला किया गया बिशाम में। तो मैं समझता हूँ जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको बहुत जिसे कहते हैं ना वाकई सज़ा मिलनी चाहिए उनको, और उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि कम अज़ कम आने वाला जो है वो इस किस्म की कोताही जो है वो ना कर सके। जजिस को खतूत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिया पुलिस रिपोर्ट। वकला तंजीमें मुत्तहिद, अदलिया की आज़ादी पर आँच नहीं आने दी जाएगी, पंजाब बार कौंसिल कह रही है। तमाम शहरियों तक सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। डील करनी होती तो इमरान 250 दिनों तक जेल में ना रहते, अली मोहम्मद कह रहे हैं पीटीआई के। सिर्फ दूसरों की इस्लाह मुआशरे के लिए मुद्दत साबित होती है, साजिद हमीद कह रहे हैं। नॉर्वे ने पाकिस्तान को कौमी खतरे की तशखीस की फहरिस्त से निकाल दिया। सदर मुमलकत का तुर्क सदर से टेलीफोनिक रबता, दौरे पाकिस्तान की दावत। मेरी खामोशी को कमज़ोरी न समझा जाए, अली जैदी की पीटीआई रहनुमाओं को वार्निंग। आर्मी चीफ आज कौमी क्रिकेटर्स को इफ्तार डिनर देंगे। सवाल का चांद आज शाम को देखा जाए, सऊदी सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी। पंजाब में पहला नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में बनाएंगे, वज़ीर मरियम नवाज कह रही हैं। तोशाखाना केस से मुतल्लिक़ इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अता तारड़ कह रहे हैं। शाम हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल का कोई सफारत खाना महफूज नहीं, ईरान कह रहा है जी। सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलैसा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आईपी प्रोजेक्ट 80 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए सर्वे फीड की दोबारा तस्दीक शुरू। रेंजर्स को पूरे सिंध में कराची तर्ज के अख्तियार दिए जाएं, एमक्यूएम कह रही है। कच्चे के डाकुओं को ख़त्म करके ही दम लेंगे, आईजी सिंध कह रहे हैं। ईरानी सफारत खाने पर हमला, वसी इलाकाई जंग का इशारा। जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह रॉ की हिट लिस्ट पर हैं, सिख रहनुमा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अंदर बैक पेज पे। स्मोक पर काबू पाने का पहला सेक्टर वाइज एक्शन प्लान मुरतब कर लिया, मरीम औरंगजेब कह रही है नून लीग की। पीएम एंड डीसी ने 40 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए, बेशतर का तलक कराची से। न्यू वाल्टन मरीद के एरोड्रोम आइंदा साल वस्त में ऑपरेशन हो जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत पर पंजाब में किसानों का एहतजाज का ऐलान। 80% पाकिस्तानियों को रमज़ान में फलों अशिया की कीमतें बढ़ने की शिकायत। इमरान खान रहा हो जाएंगे, आगे अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही, तर्जयकार कह रहे हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स, एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। मौशी हालात की अबतरी की असल वजूहत जाने बगैर इस्लाम मुमकिन नहीं, हुमायूं अख्तर खान कह रहे हैं। गंदम कीमत में इजाफा ना करके किसानों की कमर तोड़ दी गई, लियाकत बलोच कह रहे हैं। भारत नागपुर में भारतीय पैरामिलिट्री एहलकार की खुदकुशी। सऊदी अरब में काम करने वाला सियालकोट का रिहायशी दौरान ड्यूटी जाम बहक हो गया जी। कोर कमांडर पेशावर की जानब से कबायली इजला के यतीम और मुस्तहिक बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। आगे बढ़ते हैं जी, अंदर वाले पेज पे।
بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مطالبہ دبا نہیں سکتا، حریت کانفرنس کی طرف سے یہی اسٹیٹمنٹ۔ ہمارے پاس جوابی حملے کے لیے گولہ بارود نہیں رہا، یوکرین کہہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا 3 ماہ میں دہشت گردی کے 131 واقعات، 49 پولیس اہلکار شہید۔ حکم زمان بندی پر جیل جانا اعزاز ہوگا، ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ کراچی اسلحہ سے مانگنے کی کوشش ناکام، کے پی پولیس کا حاضر سروس کانسٹیبل گرفتار۔ حکومت نے گوادر مال بردار ٹرین منصوبے کی منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے، 13 اپریل سے نئی سیاسی جماعت حلف بندی ہو رہی ہے، حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں جی، جمہوریت علماء اسلام کے۔ انتخابی بانڈ سکیم دنیا کا سب سے بڑا گھپلہ ہے، راہل گاندھی کہہ رہے ہیں۔ حافظ ظہیر مان سے یونس سوہن کی قیادت میں مینارٹی ونگ کے وفد کی ملاقات، امیر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ بہترین اور مہنگے کھانے صرف 1 ریال میں، پاکستانی تاجر نے مدینہ میں 2 ریسٹوران سحر و افطار کے لیے وقف کر دیے۔ وقف تو پہلے رمضان سے کیے ہوں گے، ہمارے یہاں خبر پہنچی ہے 28 رمضان کو۔ آج لکھتے ہیں جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔